हेलो गाइस, स्वागत है आपके चैनल पर। गाइस, आज मेरा एपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम था दोस्तों, और मैंने जैसे एक्सपेक्टेड किया दोस्तों ऐसा पेपर नहीं किया दोस्तों। और मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था दोस्तों, लेकिन क्या करूँ, वीडियो बनाना पड़ेगा दोस्तों। चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म में है तो आपको बताना पड़ेगा और कैसा पेपर किया कैसा पेपर नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग में क्या है दोस्तों, रीजनिंग में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग में एक डिजिग्नेशन पजल था दोस्तों, जिसमें 6% था। ठीक ना, 6% के साथ आपका जोड़ा हुआ था एक सीटीज प्लस गेम, क्या गेम खेल रहा है। ठीक है, डेजिग्नेशन में इसको बैठाना दोस्तों। ठीक है, इजी था, बहुत हार्ड पजल नहीं था। इसको इसको हमको लगता है सब बनाए होंगे, जितना इजी पजल था ये सब बना चुके होंगे। ठीक है, सेकेंड पजल था दोस्तों जो एसबीआई क्लर्क मेंस में सबसे पहले पूछा गया था आपके साथ। ये मतलब रो 1, रो 2 और रो 3, एक में 8% है, एक में 4 है, एक में 4 है। इस तरह से आपको बैठाना था इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा था, थोड़ा सा आपको अगर इसको फंसते तो दोस्तों इसमें पूरा तरीके से फंस जाते। ठीक ना, आप ऐसा नहीं था इसमें, लेकिन ये भी थोड़ा इजी था, आप इसको बना सकते थे। ठीक है, इसके बाद एक पजल आपका था दोस्तों, एक सर्कुलर में बैठा होता, 8% बैठा होता दोस्तों। ठीक ना, ये तो बन जाता आपका, ये तो इजी था, ये तो प्रीलिम्स लेवल का था। मेन गेम था जो 8 लोग को यहाँ पर ही बैठाना दोस्तों। ठीक ना, इसमें बहुत मतलब कंडीशन ऐसा दिया होता कि कुछ समझ ही नहीं आता कंडीशन में क्या है। इसको बैठाने के बाद इसमें बहुत मैं टाइम दिया था, तो उसमें मतलब टाइम दे रहा था इसमें मैं कि कहाँ से 8 लोग बैठेंगे नहीं बैठेंगे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है ना, जो वोवेल है, जो सॉस देख रहे हैं उसका राइट में कॉन्सोनेंट नहीं बैठे, इस तरह को मतलब अजीब टाइप का दिया होता दोस्तों, तो मैं इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्शन था दोस्तों। डायरेक्शन में क्या था, डायरेक्शन में कोडेड था दोस्तों। कोडेड में आपका डायरेक्शन में दिया होता कुछ, मतलब आपका जैसे कि कुछ, जैसे कि क्या कोई सिंबल था दोस्तों। ठीक है, सिंबल दिया था, सिंबल के साथ बना, बहुत अजब टाइप का मुझे भी दिखाई, मुझे इससे मुझे भी नहीं हुआ। ठीक है, इनपुट आउटपुट तो मैं शुरू से बोला तो मैं दोस्तों, मैं इनपुट आउटपुट मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं उसका जगह कोई पजल बना लेता हूँ। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मैंने देखा भी नहीं। उसके बाद और क्या था आपका, डाटा सफिशिएंसी था दोस्तों। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी था, डाटा सफिशिएंसी इसका शायद 2 से 3 क्वेश्चन इसका था दोस्तों। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसका था। और क्या था, हाँ एक आपका कोडिंग डिकोडिंग था दोस्तों। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या था, वो कोडेड करना था, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको उसमें ज़्यादा टाइम देने का नहीं था, प्रीलिम्स लेवल का नहीं था, वो कोडिंग करना था। आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, देखने लग आप सोचेंगे कि प्रीलिम्स लेवल का, बहुत कोई बिगनर को सोचेंगे प्रीलिम्स लेवल का देख के बना देंगे, वैसा नहीं था, इसमें आपको दिमाग लगाना था। ठीक ना, तो अब इसमें थोड़ा सा ये भी मैं स्किप किया हूँ दोस्तों, मुझे ये भी नहीं बनाया हूँ। और इससे तो टोटल पेपर था दोस्तों, मैंने कितना टाइम किया मैं बताता हूँ। मेरा टाइम है दोस्तों 10, मैंने 2 नंबर का 10 क्वेश्चन किया दोस्तों। ठीक ना, और एक नंबर का मैंने 3 क्वेश्चन किया। मेरा टोटल अटेम्प्ट दोस्तों सर रीजनिंग में दोस्तों 23 है। ठीक है, 23 में रीजनिंग में किया हूँ। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों आपका जीए का छोड़िए दोस्तों, जीए आप मिला लीजिएगा, अब कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, वहाँ से जीए का जब क्वेश्चन बनेगा यूट्यूब में आप मिला लीजिएगा। ठीक है ना, जीए मैंने अटेम्प्ट किया दोस्तों, मेरा 18 मार्क्स का जीए में अटेम्प्ट है। ठीक है, 18 मार्क्स का जीए में अटेम्प्ट है। उसके बाद इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, बहुत इजी नहीं था इंग्लिश, क्योंकि आप उसमें देखेंगे आपका जो मैच द कॉलम भी था ना, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट कॉलम में मिला लेना था, ऐसा नहीं था। अगर आपका जैसे मैच द कॉलम, जैसे यहाँ कॉलम 1 दिया हुआ, कॉलम 2 दिया हुआ है, तो उसमें क्या है, जैसे मान ली एस एफ का बन रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ना सी अपना जगह में ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ये नहीं कि सबको मिलाना ही है, आपको देखना है कौन अपने जगह में ठीक भी है, वो भी मिलाना है आपको। ठीक ना, ऐसा दिया हुआ था कॉलम बेस में, थोड़ा सा नए टाइप में देखने को मिला है। उसके बाद आपका इंग्लिश में क्या था, 2 आरसी था दोस्तों, एक आरसी शॉर्ट में था, एक आरसी लॉन्ग था। ठीक है ना, एक आरसी में था कि आपका कोई अफ्रीका कंट्री में दोस्तों, वहाँ पर ही फ्लाइंग करने में आपका टिकट बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। ठीक ना, मतलब वहाँ से बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं टिकट, बहुत कम लोग फ्लाई कर पाते हैं। ठीक ना, बोलता है कि जैसे कुछ डाटा वोटा भी दिया हुआ दोस्तों, उसमें दिया हुआ था, थोड़ा सा ठीक था, हर चीज़ अच्छा लेवल का था, कोई बहुत ख़राब नहीं। कुछ क्वेश्चन बनाने लगता, कुछ क्वेश्चन स्किप करने लगता, बहुत हार्ड भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, एक शॉर्ट आरसी था दोस्तों, जिसमें मैं वीडियो गेम के ऊपर था दोस्तों वो। ठीक है ना, वीडियो गेम के ऊपर, लेकिन इसमें सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट बताया था वीडियो गेम का, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक ना, तो एक आरसी इसमें बना हुआ था। आपका एक क्लोज टेस्ट था दोस्तों। ठीक है ना, क्लोज टेस्ट में आपका क्या था, बोल्ड में दिया हुआ था, वो अपने जगह में आपको रिप्लेसमेंट करना था, क्या है सही नहीं, बहुत ईजी था क्लोज टेस्ट। ठीक है, बहुत हार्ड भी नहीं था। तो क्लोज टेस्ट हो गया आपका। उसके बाद आपका कुछ आपका इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद प्लस आपके बाद आपका कुछ दिया हुआ था दोस्तों कि हाँ 2 नंबर में दोस्तों शायद में क्या था ना, कि आपका जैसे ABCD करके दिया हुआ है, B, C और D, इसमें बताना था कि कौन सा इसमें ऑड वन वाट है। ठीक है, इस टाइप का भी था, कौन अपना मतलब इस पैसे से कौन मतलब मिल ले रहा है। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन था। और इंग्लिश में क्या था दोस्तों, इंग्लिश में आपका हाँ फिल इन द ब्लैंक्स था दोस्तों, जिसको मैंने लास्ट में देखा दोस्तों, मैंने उसको किया, एक क्वेश्चन खाली किया मैंने, पूरा मुझे याद भी नहीं है। मतलब एक ही वर्ड को आपको 3 सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ था, उसमें एक वर्ड बैठता। ठीक है, इस टाइप का था इंग्लिश का। तो पूरा पेपर दोस्तों इंग्लिश का इस टाइप का था। और इंग्लिश में
शायद कुछ छूट रहा हो इंग्लिश में दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप मेरा इंग्लिश में दोस्तों मैंने कम अटैम्प्ट किया, मुझसे इंग्लिश ज़्यादा नहीं हो पाया दोस्तों, मेरा इंग्लिश सिर्फ 22 अटैम्प्ट है, ठीक है। सब मिला के दोस्तों मैं पूरा मार्क्स से बता रहा हूँ, मैं 22 अटैम्प्ट है, ठीक है। हालांकि तो इसमें इसमें आराम से 25 प्लस बना सकते थे आप, ठीक ना। उसके बाद करता हूँ क्वांट, जो कि सबसे खराब मेरा गया है क्वांट, और इसका चलते मेरा पूरा पेपर खराब हुआ है। हमको पूरा मुझे पूरा पता है कि सबसे खराब मेरा पेपर यही गया, मेरा पूरा पेपर खराब करने का रीज़न यही है। मुझे इसलिए आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, इसका चलते। इसका मेरा आज इतना क्या मैं बताऊं दोस्तों कि मतलब छोड़िए दोस्तों। देखिए क्वांट में क्या है दोस्तों, क्वांट में बताता हूँ। एक आपका डीआई था दोस्तों, ठीक ना। वो क्या था, वो शायद हर्षल अग्रवाल सर 2019 से बोलते मैं कराते ही आ रहा हूँ वीडियो, और सही में वो करा रहे होंगे, ठीक है ना। वो कराती है, वो इस टाइप का मतलब अलग टाइप का वो कराते ही है, शुरू से उनका रूल है। उनको उसको जो देखे मतलब मैं सीधा बोलता हूँ, जो उसको देखेगा उसका क्वांट बढ़िया बनेगा, सीधा बता रहा हूँ। तो उसमें क्या था, उसमें पाई चार्ट था दोस्तों, और पाई चार्ट के ऊपर भी एक पाई चार्ट दिया दोस्तों, इस टाइप का कुछ दिया हुआ था बना के, ठीक ना। मैं तो उसको देखते ही स्किप किया, मुझसे नहीं बना, मैं छोड़ दिया इसको, ठीक है। ज़्यादा मैं पढ़ा भी नहीं। मैं नंबर सीरीज देखा दोस्तों, नंबर सीरीज बनाया जो कि इजी था, ठीक है ना। नंबर सीरीज में एक आपका दोस्तों दिया होता है, शायद किसका किसका वैल्यू था, एक के का वैल्यू था दोस्तों, के का निकालना था, और शायद एस का था कुछ, एस का मेरा था 30 कुछ आ रहा था जहाँ तक मुझे याद है। के का कितना था, के का मतलब पूछ रहा था दोस्तों, हाँ स्मॉलर 2 डिजिट का पूछ रहा था, जो स्क्वायर होता है जैसे 16 का, उसका रूट पूछ रहा था 4, ठीक है। इस टाइप का कुछ था दोस्तों, मुझे याद पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है दोस्तों, इस टाइप का था मुझे निकालना था, ठीक है। इसमें इजीली नंबर सीरीज पता चला था कि इसका जैसे 150 है तो यहाँ पर 600 दिया था, 4 गुना हो रहा है, यहाँ से 3 गुना निकला, यहाँ 2 गुना, इस टाइप पता निकल रहा था, ठीक ना। आप समझ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये 4 गुना था। सी का वैल्यू यहाँ पर दिया था दोस्तों, जो कि इसका वैल्यू 1800 आ रहा था मेरा, ठीक है। सी का वैल्यू 1800 आ रहा था, यहाँ देख सकते 3 गुना, यहाँ 4 गुना, यहाँ से 5 हो रहा था, 6 हो रहा था। इस टाइप तो आप करना था दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ईजी था, बन जाता ही। नंबर सीरीज में इस टाइप का क्वेश्चन था, और नंबर सीरीज में बहुत सारे नंबर सीरीज में था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन जो था आप बना सकते थे, जैसे आपको नोट भी दिया हुआ, नोट के साथ आप कुछ दिया हुआ है आप बना सकते हैं। तो इस टाइप का मिला के दोस्तों सब, और एक डीआई सबसे लास्ट मैंने वो डीआई को देखा दोस्तों, मुझे देखा ही नहीं पाया मैं उसको, इसीलिए कहते हैं जब पहले क्वेश्चन को आप क्या हो ये पूरा गो थ्रू हो जाइए, देखिए क्या क्या आया, मार्क पर रिव्यू कीजिए, उसके बाद बनाइए। मेरा दिमाग आज काम किया ना, मैथ में कहाँ हो गया समझ में नहीं आया। इतना मतलब इतना लंबा पेपर होने के बाद ना दिमाग काम नहीं करता दोस्तों, सही बता रहा हूँ, दिमाग काम नहीं किया और पूरा हेक्टिक हो गया माइंड, समझ में नहीं कहाँ मार्क पर रिव्यू करे, जो क्वेश्चन दिख रहा सोच रहे उसी को बनाने स्टार्ट कर दे। इस टाइप का मैं क्वांट में हो गया था। एक तो सिंपल दिखने में लग गया दोस्तों कि हाँ एगो आपका क्या था उसमें ABC करके था, मेल फीमेल दिया हुआ था, मुझे इस सबसे पहले यही खुला मेरा, इसी में अटक गया मैं, समझ में ना रहा। यहाँ पर इस सबका वैल्यू निकल गया, यहाँ पर जैसे फीमेल का वैल्यू जैसे मान ली 5x से 8x से, यहाँ y है मेल है, यहाँ से y-20 कम है, लेकिन यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका डाटा कुछ हमको लग रहा मिसिंग हो रहा था, ठीक ना। इसको मैं देखा नहीं, छोड़ दिया, यहाँ पर ही फंस गया। तो एक डीआई था दोस्तों आपका, इजली डीआई था वो, एक नंबर दिया था, किस बेसिस पे था दोस्तों, कोई कुछ एजी करके एनपीजी करके कुछ दिया दोस्तों, याद नहीं आ रहा, इस टाइप का कुछ था, ठीक ना। उससे मेल फीमेल का दे नोट करके मेल फीमेल का नोट दे दिया था, आप बना सकते थे कितना मेल है कितना फीमेल है, एक नंबर का, बहुत ईजी था। मैं लास्ट में देखा, मुझे लगता वहाँ 2 से 2.5 मिनट बाद जाकर मैं 3 क्वेश्चन सिर्फ उसका कर दिया, ठीक ना, वहीं पर ही, ठीक है। मैं पूरा डाटा लिखा भी ना, बस खाली क्वेश्चन देख रहा था कहाँ का वैल्यू निकलेगा, वहीं से डायरेक्ट बना दिया। तो इस तरह से मैंने पूरा अटेम्प्ट किया, और मेरा अटेम्प्ट क्वांट में दोस्तों मैं बताऊँ, क्वांट में मैंने अटेम्प्ट किया है 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने 4 अटेम्प्ट किया दोस्तों, और 1 नंबर का मैंने 5 क्वेश्चन किया। मैंने टोटल 13 क्वेश्चन क्वांट में किया है, जो कि सबसे खराब मेरा किया है। आराम से ये पेपर 20 प्लस बनने लायक था, मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, बनने लायक था, आराम से इसमें बनाते हैं आप। अभी इसमें बहुत सा अर्थमेटिक भी था, अर्थमेटिक भी छूटा है इससे। अर्थमेटिक में मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैं नंबर से जब फंस के रह गया, उसी में फंसने लग गया मैं, और एक डीआई फंसा तो डीआई में फंस गया। उस तरह से पूरा मेरा पेपर खराब हुआ है। क्वांट तो मेरा सही गया दोस्तों, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्टिव तो पूरा डिस्क्रिप्टिव 4 क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ, जो कॉम्प्रीहेंशन का, जो कि थोड़ा सा बहुत मतलब लेवल का था कॉम्प्रीहेंशन, ऐसा तो नहीं बहुत ईजी दे दिया था, ठीक ना, एआई के ऊपर था, ठीक है। और एक आप बायोडाइवर्सिटी का कॉज बताना दोस्तों, वो दिया हुआ था, एक उसका ऊपर था, और हाँ बस इस तरह डिस्क्रिप्टिव था। तो ठीक है, डिस्क्रिप्ट मैंने पूरा नहीं लिखा हूँ, मैंने 4 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन का दिया है, और 100 वर्ड लगभग मैंने लिखा हो उसका। मुझे पूरा पेपर जो क्वांट खराब है उसके कारण मेरा आज पूरा मन नहीं किया दोस्तों बनाने का, ठीक है। तो आप लोग कितना टाइम है दोस्तों, आप बताइएगा, आप लोग कितना टाइम किए हैं, कितना आप लोग का मार्क्स है, और मेरा टाइम आप लोग जान गए दोस्तों, ठीक ना। मैं पूरा टाइम बता चुका हूँ, मेरा कितना टाइम है, आप लोग अपना टाइम बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।